पहली अपडेट रुबिका लियाकत के हवाले से है। एक टीवी डिबेट के दौरान एंकर रुबिका लियाकत ने पैनलिस्ट तौसीफ अहमद खान को ऑन एयर हाथ का गलत इशारा करने पर डिस्कशन से हटा दिया। डिबेट में एसआईआर प्रोटेस्ट, पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स और इलेक्शन कमीशन जैसे टॉपिक पर चर्चा हो रही थी। सोशल मीडिया पर आईटी सेल कहने लगा कि देखो टीएमसी का तौसीफ अहमद खान कितना बदतमीज आदमी है, टीवी डिबेट में बैठकर किस तरह के इशारे कर रहा है, चैनल को ऐसे लोगों को बैन कर देना चाहिए। टीएमसी ने गोदी मीडिया और आईटी सेल का झूठ बेनकाब करते हुए कहा कि जिसे आप टीएमसी का प्रवक्ता बता रहे हो उसका टीएमसी से कोई ताल्लुक नहीं है। टीएमसी अपने लोगों को ऐसे चैनल्स पर कभी नहीं भेजता जिनके बारे में सब जानते हैं। पहले गोदी मीडिया ने उसे पॉलिटिकल एनालिस्ट कहकर बुलाया, बाद में उसे टीएमसी से जोड़ दिया। गोदी मीडिया का यह फर्जीवाड़ा कब तक चलेगा? साथ ही साथ लोग कहने लगे कि तौसीफ अहमद खुद को पॉलिटिकल एनालिस्ट बताता है, लेकिन ये गोदी मीडिया वाले उसे जबरदस्ती टीएमसी का स्पोक्सपर्सन बनाने में लगे हैं। शो से निकालने के बाद फिर से उसे डिबेट में बुला लिया। यही तो बिजनेस है भाई। लोग रुबिका लियाकत से ये भी बोल रहे हैं कि आपके रूह बिका चैनल पर हम अपने लोग कभी नहीं भेजते, अपना झूठ फैलाना बंद करिए। उसी के साथ देखिए गोदी मीडिया किस तरीके से ट्रोल हो रहा है। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा ने कहा कि ये कांग्रेस वाले और बीजेपी विरोधी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की लोकेशन बदलकर विदेशी टूलकिट बनकर मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं। इसी को उठाकर गोदी मीडिया भी इसे विदेशी टूलकिट का नाम देकर चलाने लगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पहले आता है बेवकूफ, फिर आता है महाबेवकूफ और फिर आता है संबित पात्रा स्कूल ऑफ लॉजिक। अगर आपको कभी लगे कि यार मेरे दोस्त कितने गधे हैं, तो बीजेपी के खास दोस्त संबित पात्रा को देख लीजिएगा, आपकी यह गलतफहमी तुरंत दूर हो जाएगी। साथ ही साथ लोग कहने लगे कि दिक्कत इस बात से नहीं है कि संबित पात्रा ऐसी बातें कर रहा है, दिक्कत इस बात से है कि गोदी मीडिया उसकी इस जोकरगिरी को धड़ल्ले से चला रहा है। वजह यह है कि बीजेपी के खुद का पेज और कई न्यूज पेज की लोकेशन ट्विटर इंडिया से बाहर की बता रहा है, किसी की आयरलैंड, किसी की अमेरिका और तो और अडानी के पेज की लोकेशन तो जर्मनी की बता रहा है। तो ये भी बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं क्या? कहा जा रहा है ऐसा होने की वजह वीपीएन है या कोई ट्विटर इशू, लेकिन लगे हैं सब इस पर प्रोपेगेंडा करने। साथ ही साथ देखिए अमीश देवगन के हवाले से क्या चल रहा है। एंकर अमीश देवगन एक डिबेट के दौरान विपक्षी दलों पर इल्जाम लगाने लगे कि आप लोग मीडिया पर सवाल खड़ा करते हैं, अपने फाइटर जेट्स पर सवाल खड़ा करते हैं, आखिर क्यों? यानी एंकर के मुताबिक आप मीडिया से कुछ मत बोलो, भले ही देश के जरूरी मुद्दों पर सन्नाटा छा जाए, टीवी में आप सिर्फ मोदी जी की तारीफ देखते रहो। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने कहा कि आप सुन लीजिए, जो कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं वो अपना मोदी चश्मा निकाल लें। आप मोदी चश्मा लगाकर कांग्रेस पर नहीं बल्कि भारत के साइंटिस्टों पर सवाल उठा रहे हैं। भारत का जो साइंटिफिक डेवलपमेंट था उस पर सवाल उठा रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अंबानी के एंकर की ऐसी जबरदस्त कुटाई। अजय भाई, आज पूरा देश आप पर गर्व महसूस करेगा। साथ ही साथ लोग कहने लगे कि अमीश देवगन तो दूध भी बीजेपी के पैसों का पीता है। उसी के साथ साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य का यह वीडियो निकल कर आया है। मामला असल यह है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने वाइफ की नई डेफिनेशन बताई है। 1.5 मिनट के इस वीडियो में वो वाइफ की फुल फॉर्म बताते हैं। W माने वंडरफुल, अंग्रेजों ने W का अर्थ किया वंडरफुल, इंस्ट्रूमेंट, F माने फोर, R E माने एंजॉय, E एंजॉय, यानी वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। ये वही जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं जिन्हें राम मंदिर के प्रोग्राम में नहीं बुलाया गया था। अंध भक्तों ने रोना धोना लगा रखा था। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये भाजपाइयों के महान संत हैं जो वाइफ को एंजॉयमेंट के लिए खिलौना समझते हैं। पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने इसी महिला विरोधी बाबा को अवार्ड दिया था। एक और मामला आगरा से सामने आ रहा है जहां मोहम्मद रईस ने अपनी गाड़ी बेचने का फैसला कर लिया है। पिछली रिपोर्ट में हमने बताया था कि किस तरीके से मुस्लिम बुजुर्ग रईस को कुछ लोगों ने जबरन जयसार का नारा लगाने के लिए कहा और जब रईस ने ऐसा नहीं किया तो धमकी देने लगे। खबर निकल कर आई है मोहम्मद रईस के परिवार वाले उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। परिवार डर में जी रहा है। बेटे कहने लगे हैं बाहर मत निकलिए, टैक्सी बेच देंगे, लेकिन आपको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। आगरा में 38 साल से टैक्सी चला रहे रईस बताते हैं
कि ये पहली बार हुआ जब किसी ने उन्हें जबरन जेएसआर बोलने के लिए दबाव डाला। जेएसआर नहीं बोलने पर दाढ़ी खींची, थप्पड़ मारे। पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है ना। मैंने तो ये सोचा था जब तक अल्लाह ने हाथ पैर चलाया चलाता रहूंगा। अब ऐसी घटना हो रही है तो मुझे गाड़ी अपनी बेचनी पड़ रही है। उतरने का संभलने का मौका नहीं दिया उन्होंने। ये गाड़ी पकड़ी थी, चाटे बाटे ही मारे थे मेरे साथ में। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यही लोग बोलते हैं मुसलमान जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। यही लोग अब जबरन जेएसआर का नारा लगवा रहे हैं। जबरदस्ती खुद करते हैं और बदनाम मुस्लिमों को करते हैं। साथ ही साथ खबर है जम्मू से। जम्मू में हिंदू मुस्लिम एकता की बेहतरीन मिसाल देखने को मिली है। गोदी मीडिया में सन्नाटा है। हुआ ये कि जम्मू में एक पत्रकार के घर पर पुलिस वाले जेसीबी लेकर पहुंच गए। पत्रकार ने सरकार के खिलाफ खबर कवर की थी। आरोप है कि सैकड़ों बीजेपी के लोगों के घर हैं जो कब्जा किए हुए हैं, लेकिन तोड़ा गया सिर्फ एक मुस्लिम पत्रकार का घर। पत्रकार ने थोड़ा वक्त मांगा लेकिन नहीं दिया गया। पुलिस प्रशासन का यह तमाशा देखकर पड़ोस की हिंदू फैमिली पत्रकार के साथ खड़े दिखाई दी। हिंदू फैमिली के कुलदीप शर्मा ने मुस्लिम पत्रकार को अपना प्लॉट घर बनाने के लिए दे दिया। मुस्लिम पत्रकार से कोई पैसा नहीं लिया गया। हिंदू बुजुर्ग ने प्लॉट के कागजात अपनी बेटी के हाथों से मुस्लिम भाई को दिलवाए। आईटी सेल में रोना धोना शुरू हो गया है। मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूं मैं इनसे, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। ये पूरा घर मेरा यहाँ पे है, पिछले 40 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं। मैंने आपसे बार बार बोला मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सरकार को यही पसंद नहीं है। वो इसी मोहब्बत को खत्म करने के लिए दिन रात जहर फैलाने का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के हिंदू भाई हमेशा अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े नजर आएंगे। साथ ही साथ लोग कहने लगे कि ये हुई ना असली हिंदुओं वाली बात। हिंदू होने का पहला उसूल ही इंसानियत है। अगर आप में इंसानियत नहीं है तो आप हिंदू नहीं हो। हिंदुस्तान को आप पर फख्र है। अब ये खबर देखिए जो बाबा रामदेव के हवाले से है। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का बनाया हुआ घी लैब टेस्ट में फेल हो गया है। नकली घी बनाने वाली कंपनी पतंजलि को 1 लाख का जुर्माना लगा है। खाद्य विभाग ने साफ कहा है कि ये घी खाने लायक नहीं है। सेवन करने पर बीमारी और साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आईटी सेल में सन्नाटा है। सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम पूछ रहे हैं कि रामदेव की कंपनी पतंजलि का घी खाने लायक नहीं। खाद्य विभाग ने साफ कह रहा है। साथ ही साथ लोगों का कहना है कि 2020 में पतंजलि के देसी घी का नमूना लिया गया। कोर्ट से फैसला आया 2025 में, यानी पतंजलि पर आरोप साबित करने में 5 साल लग गए। इन 5 सालों में कितने करोड़ रुपए का पतंजलि देसी घी लोग खा गए होंगे। करोड़ अरबों का कारोबार करके सिर्फ 1 लाख जुर्माना। जय हो। साथ ही साथ ये रिपोर्ट देखिए। एक्टर रणवीर सिंह फिल्म धुरंधर रिलीज से पहले ही मुसीबत में फंस गई है। खबर है कि अशोक चक्र अवॉर्डी मेजर मोहित शर्मा के पेरेंट्स इस फिल्म के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने मेकर्स के खिलाफ एक पिटीशन फाइल की है जिसमें रणवीर सिंह की फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की गई है। मोहित शर्मा के परिवार का कहना है कि यह फिल्म उनके बेटे यानी मेजर मोहित शर्मा के जीवन से सीधे तौर पर इंस्पायर्ड है। इसमें उनके अंडरकवर ऑपरेशंस और स्पेशल आर्म्ड फोर्स में रहते हुए उनके मिशंस और शहादत को भी दिखाया जा रहा है। दिक्कत यह है कि ऐसा करने से पहले मेकर्स ने इंडियन आर्मी या मेजर मोहित शर्मा के परिवार से परमिशन भी नहीं ली है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बिल्कुल ठीक किया। अब मोहित शर्मा जैसे सच्चे वीर नायक का कोई फालतू एक्टर कैसे नकल कर सकता है। जब देश के लिए कुछ बोलना होता है तो एक शब्द नहीं बोलते ये लोग। साथ ही साथ लोग बोल रहे हैं कि ऐसी फिल्में बैन ही होना चाहिए। उसी के साथ देखिए खबरें क्या हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती वाली रील को गोदी मीडिया दिन रात चला रहा था। शादाब के मजहब को लेकर पूरे मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा था। पूरे विवाद के बारे में हमने पिछली रिपोर्ट में बताया है। शादाब ने अपनी गलती मानी और जनता से माफी भी मांग ली है। अब लोग गोदी मीडिया से सवाल कर रहे हैं कि ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों सामने आया था, जहां ट्रेन में शशि भूषण उपाध्याय एक नाबालिग को परेशान करता पकड़ा गया था। पूरा देश शशि भूषण उपाध्याय को गिरफ्तार करने की मांग करता रहा, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं आई। गोदी मीडिया ने भी शशि भूषण की उस हरकत को टीवी पर नहीं चलाया, ना ही पुलिस से कोई सवाल करने की जहमत की।
सोशल मीडिया पर चल रहा है कि शादाब जकाती ने जो किया उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन शशि भूषण के मामले में मीडिया की चुप्पी बताती है कि मीडिया भी नाम देखकर खबर चलाती है। साथ ही साथ लोग बोले कि गोदी मीडिया की टीआरपी पाताल में चली जाती है, इसलिए उपाध्याय वाली खबरों को जगह नहीं मिलती। अब आपको बताते हैं कि कॉमेडियन समय रैना को कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। समय रैना और उनके कुछ साथियों ने पिछले दिनों विकलांग लोगों के बारे में गलत बातें कही थीं, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर 2025 को इस केस पर अपना फैसला सुना दिया है। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक एसएमआई क्योर फाउंडेशन की तरफ से इन कॉमेडियन के खिलाफ शिकायत की गई थी। फाउंडेशन ने विकलांग लोगों का मजाक बनाने पर एक्शन लेने की मांग की थी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि समय रैना और उनके साथी अब से महीने में 2 इवेंट्स करेंगे और फंड जुटाकर विकलांग लोगों को देंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है, यानी कोर्ट ने समय रैना पर लगे शो नहीं करने वाले बैन को हटा दिया। साथ ही साथ लोग बोल रहे हैं ये फैसला भी क्यों सुनाया, इससे अच्छा इनको ऐसे लिखने को बोल देते, वो और भी बढ़िया फैसला रहता। उसी के साथ देखिए देवबंद के उलेमा क्या फरमा रहे हैं। देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा ने कहा कि मुसलमान अपनी परेशानियों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। मुसलमानों के घरों से तिलावत और जिक्र का माहौल खत्म होता जा रहा है। घरों में उनकी जगह म्यूजिक, नाच गाना और बेतहाशा आतिशबाजी ने ले ली है। उन्होंने इसे अल्लाह की रहमत को दूर कर देने वाली सबसे बड़ी वजह बताया। कारी इसहाक गोरा ने मुसलमानों की इस्लाह करने की कोशिश की। गोदी मीडिया ने इसे भी एक नैरेटिव की तरह पेश किया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इन गोदी मीडिया वालों से होशियार रहो, ये जिंदा इंसान को भी मार देते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं। फर्जी खबर दिखाकर माफी मांग लेना इनके लिए फैशन और प्राउड मोमेंट दोनों बन गया है। साथ ही साथ लोग बोले मौलाना अरशद मदनी ने भी मुसलमानों के हालात पर कुछ कहा था। कौन से मुस्लिम नेता की बात पर विलाप करना है और किसकी बात को एकदम सनसनी बनाना है, ये गोदी मीडिया को बहुत अच्छे से आता है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय और सुझाव कमेंट में जरूर बताइए। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।